बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टिच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत शर्ट का डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही कम कपड़ा इस्तेमाल करके, साइडों से बच जाता है जो कपड़ा, उसको इस्तेमाल करके 2 साल की बच्ची के लिए हम स्टाइलिश फ्रॉक बनाएंगे। इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और जनाब, वीडियो को सब्सक्राइब इस वजह से आपने करना है ताकि जब भी मेरी कोई न्यू स्टाइलिश वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए इसकी कंप्लीट मेजरमेंट, कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 2 कलर में कपड़ा है मेरे पास। एक है जी हमारे पास प्रिंटेड फैब्रिक और दूसरा है प्लेन फैब्रिक। अब इसकी कटिंग यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो लेंथ है इसकी 21 इंचेस, जो तैयार लेंथ हमें चाहिए यहाँ पे 19 इंच, और विड्थ है इसकी, फोल्डिंग विड्थ है इसकी 8 इंच। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हो जाएगी 16 इंच। कंधा हम रखेंगे 5 इंच, बट जो तैयार कंधा है वो हमें चाहिए 4.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच जो है वो सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। अब आर्म होल की कटिंग करते हैं तो वो हम यहाँ पे रखेंगे 5.5 इंचेस, क्योंकि हमने इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कोई भी नहीं करनी, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे, इस वजह से हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है। अब चेस्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। तो 7 इंच चेस्ट रखूँगी और फिटिंग हम यहाँ पे रखेंगे 6 इंचेस, और तकरीबन हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे जो कि एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ पे दामन तक हम इसे स्ट्रेट जो है वो लाइन खींच लेंगे, क्योंकि दामन से हमने कोई भी कटिंग नहीं करनी, हमने इसको फ्रॉक की शेप देनी है। अगर आपके पास कपड़ा इससे भी कम है तो आप इसे शर्ट की शेप भी दे सकते हैं। अब गला यहाँ पे हमने मेजरमेंट करना है। तकरीबन हम यहाँ पे 2.25 इंचेस इसकी चौड़ाई रखेंगे और लंबाई इसकी हम रखेंगे 3 इंचेस। अब इसकी कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो कटिंग हमने ऐसे कंप्लीट करनी है कि जहाँ पर हमने निशान लगाया है सेम वहाँ पर हमने इसकी कटिंग कंप्लीट करनी है। गले पर हम एक जो है वो कट लगा लेंगे, क्योंकि हमने गला यहाँ पे बुकरम का बनाना है। अगर आप सिंपली बनाना चाहते हैं, लेकिन सिंपली तो ना बनाएं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बताया है हमने डिज़ाइनिंग भी इसकी इसी तरीके से करनी है, और सेम आपने इसकी कटिंग करनी है। बुकरम से आपने इसका गला लगाना है। अगर छोटी बच्ची है चाहे बड़ी बच्ची है, आपने ये नहीं करना कि गर्मी है कि तो हमने इसमें जो है वो बुकरम का गला यूज़ नहीं करना, इसमें गला बुकरम का ही लगेगा। अब यहाँ पे हम जो है वो फिटिंग को भी थोड़ा डीप कटिंग कर लेंगे, और इसकी जो सिलाई है वो हम डीप लगाएंगे, बट हम इसकी कटिंग वैसे ही रखेंगे। अब फ्रंट साइड को हम ओपन कर लेते हैं। जितना हमने गला रखना है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे 2.25 इंच तक गला रखूँगी, और 2 इंच तक मैं एक निशान लगा के जो है वो पूरी शर्ट पर फ्रंट साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कटिंग करनी है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक हमारे पास बड़ा पार्ट हो जाएगा और दूसरा छोटा पार्ट हो जाएगा। अब जो बड़ा वाला फैब्रिक है वो हम अलहदा कर लेंगे और प्लेन फैब्रिक यहाँ पे रखेंगे। अगर आपके पास प्लेन फैब्रिक भी अवेलेबल नहीं है तो आप सेम फैब्रिक में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से हमने कटिंग किया कटिंग आप कर लें, बट इसमें आप जो है वो डिज़ाइनिंग सेम फैब्रिक की करें। अब मैं प्लेन फैब्रिक की कटिंग करती हूँ कंप्लीट, फिर इसके बाद इसकी स्टिचिंग आपको बताते हैं। तकरीबन हाफ इंचेस हमने यहाँ पे फैब्रिक जो है वो ज़्यादा रखा है, वो सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। हर जगह पे आपने, अगर आपकी मेजरमेंट है यहाँ पे 7 इंचेस तो आपने 7.5 इंचेस रखना है। अगर 2 इंचेस है तो आपने 2.5 इंचेस रखना है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई मार्जिन में आ जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने साइडों से दूसरी तरफ से कट किया था वो हम साथ में लाएंगे, और फ्रंट साइड हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये फैब्रिक बहुत कम था, तो इस वजह से जो आर्म होल से फैब्रिक निकला था उससे हम इसके ट्राइंगल रेडी करेंगे। वो भी कपड़ा हम वेस्ट नहीं करेंगे, उससे मैंने 2-2 इंच के जो है वो ट्राइंगल रेडी किए हैं। अब जिस तरीके से जितने ट्राइंगल यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं और जितनी की ज़रूरत पड़ेगी उसकी कंप्लीट मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, और कितने की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे दोनों कलर के जो फैब्रिक हैं मैंने उसके ट्राइंगल बना लिए हैं। जो छोटे वाले ट्राइंगल है 2.5 इंच इसकी लंबाई है और 2.5 इंच ही इसकी चौड़ाई है, और जो बड़े वाले ट्राइंगल है 3 इंच इसकी लंबाई है और 3 इंच ही इसकी चौड़ाई है। सेम हमने प्लेन फैब्रिक पर भी 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच लंबाई में हमने ट्राइंगल रेडी करने हैं, और बड़े जो ट्राइंगल है वो हमने 3-3 इंच के रेडी करने हैं। अब दोनों कलर के जो ट्राइंगल हैं वो हमने रेडी कर लिए हैं। डिज़ाइनिंग इसकी हमने किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, कि जो सिंपल वाला ट्राइंगल है वो हमने रखना है प्रिंटेड फैब्रिक पर, और जो प्रिंटेड वाले ट्राइंगल है वो हमने रखना है प्लेन फैब्रिक पर, यानी कि हमने डिज़ाइनिंग करनी है इसकी। इस तरीके से देखें, मैंने पहले प्लेन एक ट्राइंगल रखा, उसके ऊपर मैंने जो है वो प्रिंटेड फैब्रिक का ट्राइंगल रखा, फिर मैंने प्लेन रखा, फिर प्रिंटेड ट्राइंगल रखा। अब दूसरी साइड पर भी हम सेम वही वे यूज़ करेंगे कि हमने पहले प्रिंटेड रखना है, उसके ऊपर हम रखेंगे प्लेन।
अब जो है वो किस तरीके से इसको लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिन छोड़ के लगाना है, क्योंकि ऊपर की तरफ कंधे वाली सिलाई लगेगी। अगर हम बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे तो हाफ ट्रायंगल सिलाई में आ जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जो है वो मैं ट्रायंगल लगाना आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से मैंने ट्रायंगल लगा के दोनों साइडों पे फिर इसकी कंप्लीट लुक आपको दिखाती हूँ। और दामन वाली साइड पर जो है वो तकरीबन हमने 4 इंचज़ तक इसका जो मार्जिन है वो छोड़ लेना है। वहाँ पे हमने ट्रायंगल नहीं लगाने, क्योंकि हमने वहाँ से इसे ओपन रखना है। दोनों साइडों पे हम ट्रायंगल यूज़ वहाँ पे नहीं करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ मैंने ट्रायंगल लगा लिए हैं। अब हम इस पर जो है वो सिलाई लगाते हैं। वो हमने सिलाई किस तरीके से लगानी है कि ऊपर की तरफ हमने एक ट्रायंगल छोड़ लिया है और दूसरी तरफ मैंने जो है वो एक ट्रायंगल नहीं लगाया, एक छोड़ के लगाया है, क्योंकि वहाँ पे गला आ जाना है। इस वजह से वो भी ट्रायंगल हमारा वेस्ट जाएगा। अब बिल्कुल सेम आमने सामने रखते हुए हम इन पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आपने जो है वो ये ध्यान रखने हैं कि ये ट्रायंगल ऊपर नीचे ना आए, जिससे हमारी डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाए। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे, इसे ओपन करेंगे और इस पर जो है वो प्रेस लगाएंगे अच्छे तरीके से। और ये है जी इसकी कंप्लीट लुक फ्रंट साइड की। बहुत ही खूबसूरत हमारी डिज़ाइनिंग हुई है। अब यहाँ पे मैं कुछ और मज़ीद इसमें डिज़ाइनिंग करूँगी, तो इसके लिए मैंने जिगजैग लेस यूज़ किया और प्लेन लेस यूज़ की है, जिगजैग लेस की तरह ही, और तिरछी शेप में हम इसे यूज़ करेंगे। अगर आप इसके बॉक्सेस वगैरह बनाना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। अगर आप इस तरीके से प्लेन लगाना चाहती हैं तो भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पे पहले मैं 3 इंच तक इसका मार्जिन छोड़ने लगी थी, वो मुझे ज़्यादा लगा। फिर 2-2 इंच पर हम एक और निशान लगाएंगे और जो है वो तिरछी लाइनें बना लेंगे। और लाइनें बनाने के बाद एक हम जिगजैग लेस यूज़ करेंगे एक तरफ, और दूसरा जो है वो हम यूज़ करेंगे प्लेन लेस। इसी तरीके से मैं पूरे फैब्रिक पर जो है वो यही मेथड यूज़ करते हुए इसे कंप्लीट कर लूँगी 2-2 इंच पर निशान लगा के। देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने दूसरी साइड भी रेडी कर ली है। अब इसका हम गला रेडी करेंगे। तो गला हमने बिल्कुल प्लेन नहीं बनाना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा बुकरम बच जाता है मैं उसे वेस्ट नहीं करती, क्योंकि वो छोटी छोटी बच्चियों के गला बनाने के लिए काम आता है। अब 2.5 इंच हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखेंगे और लंबाई 3 इंच रखेंगे। जो तैयार लंबाई है इसकी वो हमें चाहिए 2.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में आ जाएगा। चौड़ाई का कोई मसला नहीं है, जस्ट हमने लंबाई को की तरफ जो है यहाँ पे ध्यान देना है। अब एक साइड से हमने कॉर्नर बनाना है और दूसरी तरफ से हमने इसे गोल रखना है। अब जिस तरफ से हमें इसे गोल रखना है उस साइड से हमने तकरीबन जो है वो 1.25 इंच तक इसे गुलाई दे देनी है। अब इसे कट कर लेंगे और इसे फैब्रिक पर अलहदा पेस्ट करके हम जो है वो शर्ट पर लगाएंगे। डायरेक्ट हमने इसे फैब्रिक पर शर्ट पर नहीं लगाना, पहले हम इसे फैब्रिक पर लगाएंगे, उसके बाद जिस तरीके से हम गला लगाते हैं फिर हमने इसे शर्ट पर लगा लेना है। अब देखें गला भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बैक साइड के कंधे अटैच करेंगे, तीरा लगाएंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। ये तो नॉर्मली आपको पता है कि किस तरीके से हमने जो है वो फिटिंग वाली सिलाई लगानी है और किस तरीके से हमने जो है वो कंधे अटैच करने हैं। उसके बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पे पफ स्लीव बना रही हूँ। अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं सिंपल भी बना सकते हैं। कटिंग यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रखी है। जितनी भी चौड़ाई यहाँ पे आपको जो है वो स्लीव की चाहिए उससे 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई रखी है। उसके बाद फ्रंट साइड पर हम बड़ा टांका करके सिलाई लगाएंगे और इसमें चोंटे इकट्ठी कर लेंगे सेंटर में। चोंटे इकट्ठी करने के बाद हम प्लेन फैब्रिक यहाँ पे लेंगे। जो इसकी चौड़ाई है वो है 3 इंच और लंबाई जितनी भी हमें स्लीव की लंबाई चाहिए उसके मुताबिक हम इसकी लंबाई रख लेंगे। अब फ्रंट साइड पर हमें इसे लगाएंगे और दूसरी तरफ इसे फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने एक स्लीव रेडी किया है। बैक साइड पर भी हम चोंटे इकट्ठी करेंगे। अब इसको शर्ट के साथ लगा के फिर आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाते हैं। ये है जी इसकी कंप्लीट लुक। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने शर्ट को रेडी किया है और बहुत ही कम कपड़े में। जो साइडों से कपड़ा बच जाता है जिसे हम ओल्ड करके छोड़ देते हैं कि नहीं ये बूढ़ी माइयों वाला फैब्रिक है हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल उसे ही यूज़ करके मैंने शर्ट को इतना खूबसूरत लुक दिया है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों का कि आपने जो है वो वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।